इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे, तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है cos अंडर रूट एक्स बाई रूट एक्स का। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज कर रहे हैं, हम 7.2 में जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है ये अभी x का फंक्शन है, तो इस x के फंक्शन को किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि रूट एक्स को यदि हम t मान लें, माना रूट एक्स इक्वल टू टी, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि डिफ्रेंशिएशन यदि हम रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा और इधर टी का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो इस तरह से 1/रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 उधर जा कर के हो जाएगा 2dt बाई डी एक्स, और डी एक्स को यदि इधर लेके आएँ तो dx बाई हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 2dt। और इसके बाद अब हम लोग इस इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस को हम लोग लिख देंगे कॉस, और रूट एक्स को यहाँ से लिख देंगे टी लिख दिए। उसके बाद dx बाई रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2dt। क्या लिख सकते हैं 2dt। तो 2 जो कि कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, तो चलिए इसको बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो गया, इंटीग्रेशन हो गया 2 बाहर चला गया cos t dt। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो इसलिए लिख देंगे साइन t और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो हो जाएगा 2 साइन, और फिर वापस से t का वैल्यू यदि हम रखेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स और प्लस में c आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट के अंदर साइन 2x है, कॉस 2x जो है रूट के अंदर नहीं है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस। तो इसमें यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहें, तो यहाँ पर हम लोग जब रूट के जो अंदर है मतलब कि साइन 2x, इसको यदि हम लोग t मान ले तो इसके डिफरेंशिएशन में हमको cos 2x मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ साइन का हो जाएगा cos 2x, और फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन का हो जाएगा cos और 2x का हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो इस तरह से dx को यदि इधर बुलाएं तो ये हो जाएगा cos 2x dx इक्वल टू dt, अभी जो 2 है ये आ जाएगा नीचे बाई 2। तो इस तरह से इसके डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमको पता चला कि cos 2x dx इक्वल टू हम लोग dt बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग चलिए इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t, और cos 2x dx को लिखेंगे dt बाई 2। तो dt यहाँ लिखेंगे बाई 2 है, बाहर ये चला जाएगा, तो इस तरह से इसका हो जाएगा 1/2, और रूट एक्स का ये रूट t का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 dt। तो यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस में c। फिर यहाँ पे इसके बाद 1/2 t टू द पावर 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स 3/2 बाई 3/2 प्लस c, और 3/2 जब यहाँ आएगा तो 1/2 इंटू 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c। इसके बाद 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 1/3 t का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन 2x
2^3/2 और प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें इंटीग्रेशन करना है cos x बाई √1 प्लस साइन एक्स है। cos x बाई √1 प्लस साइन एक्स में एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर यदि आप डिफ्रेंशिएशन पर थोड़ा सा भी अगर कमांड होगा तो आप देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाए 0 और साइन का कितना cos x, मतलब कि जो 1 प्लस साइन एक्स है इसके डिफ्रेंशिएशन में हमको cos x मिल जाएगा। तो इस चलते हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को इसमें यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 प्लस जो साइन एक्स है इसको हम लोग मान लेंगे t, और यदि इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये 1 का हो जाएगा 0 और प्लस साइन का हो जाएगा cos x और इक्वल टू dt बाई हम लोग लिखेंगे यहाँ पे dx, t का हो जाएगा dt बाई dx। तो इस तरह से cos x dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dt। तो आइए अब हम लोग इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन cos x dx, यहाँ पे देखिए cos x dx है तो cos x dx के बदले में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे dt लिखेंगे बाय अंडर रूट के बाद क्या है 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स को यहाँ से ले लेंगे। और अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है √t, तो √t का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं t⁻1/2 dt। और इसके बाद यदि इसको t⁻1/2 को यदि हम लोग अंश में भेजें तो t⁻ हो जाएगा -1/2 dt। और ये अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन x⁴n का जो इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1, तो उसी तरह से t⁻ हो जाएगा -1/2 + 1 और नीचे में भी हो जाएगा -1/2 + 1 और प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से t⁻ हो जाएगा 1/2 + 1 मतलब 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और नीचे भी में भी हो जाएगा 1/2 + c इस तरह से। उसके बाद t⁻ जो 1/2 है इसको हम लोग √t लिख सकते हैं वापस से, और बाई में कितना है 1/2, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा और प्लस में कितना है c। तो इस तरह से फाइनल आंसर मिला हो जाएगा 2 × √t है, तो रूट हो जाएगा यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग रख देंगे 1 + sin x और प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c, आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है cot x है और ये cot x यहाँ है इनटू है log sin x है, दो लोग हैं cot x इंटू log sin x। तो इस फंक्शन में हम देख रहे हैं कि log sin x का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करें तो जैसे log x का होता है कितना डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो log sin x का हो जाएगा log sin का हो जाएगा 1/sin x हो जाएगा और चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन का फिर हो जाएगा वापस से cos, तो cos/sin अगर हम करेंगे तो cot मिल जाएगा cot, मतलब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें cot मिल जाएगा। तो इस चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो log sin x है इसको t एज्यूम करेंगे और इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/sin x, log x का 1/x, तो इस तरह से log sin x का 1/sin x और sin x का फिर हो जाएगा कितना cos x और t का हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं cos/sin क्या होता है cot होता है, तो cot x इक्वल टू लिख सकते हैं dt/dx और इस तरह से dx को इधर लेकर के आए तो cot x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब आप चेंज कर सकते हैं अपना इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो cot x dx को हम लोग क्या लिखेंगे dt लिखेंगे
अभी जो लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स है, इसको क्या लिखेंगे टी। लॉग साइन एक्स के बदले में क्या लिख दिए टी, और ये दोनों के बदले में क्या लिख दिए डी टी। दैट इज़ वेरी सिंपल। टी का इंटीग्रेशन तो हो आप सभी को पता है, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और एक प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरह से टी का वापस से जब हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और बाई 2 को 1/2 करके आप मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्व हुआ 1/2 इंटू लॉग साइन एक्स का स्क्वायर प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और मिलाने की कोशिश करेंगे। 28 जो क्वेश्चन था उस टाइप का है। तो ठीक इसमें भी हम देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स उसमें आएगा। तो चलिए इसमें 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मान लिया टी। तो इस तरह से यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0 और प्लस हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो इस तरह से माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी, और यदि इधर से माइनस हम हटाएंगे तो ये इधर लग जाएगा। और अब आप लिख सकते हैं नाउ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस डी टी, और बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं टी। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। उसी तरह से 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/t का हो जाएगा, माइनस रहेगा आगे, और लॉग लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड t और प्लस में c। तो इस तरह से माइनस हो जाएगा लॉग, और t का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस c आंसर। तो इस तरह से मेरा कितना आंसर आया, माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस में c।